लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की, कि कंस्ट्रक्टर कितने तरह के होते हैं। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला होता है नो आर्ग कंस्ट्रक्टर या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आज के लेक्चर में हम लोग किसकी बात करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पहले हम लोग समझते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या तो नो आर्ग कंस्ट्रक्टर बोलेंगे या फिर उसे हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। फिर से आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं आपने पास किया है, एनी डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, उस कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, या तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे या फिर उसे हम लोग नो आर्ग कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अभी मैं बताता हूं डिफॉल्ट और नो आर्ग में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। अब ये जनरल बेसिक डेफिनेशन है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं है, उस कंस्ट्रक्टर को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो ये डेफिनेशन हो गई। बनाते क्या हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करता क्या है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है ना, जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे अब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो इंटीजर भी है और स्ट्रिंग भी है, तो इंटीजर केस में वो 0 प्रिंट कर देगा और स्ट्रिंग केस में वो नल प्रिंट कर देगा। और डिपेंडिंग करता है उसकी टाइप क्या क्या क्या, उस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से टाइप के वेरिएबल है, तो उस टाइप की वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, अगर इंटीजर है तो 0 प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग होगा तो वो नल प्रिंट कर देगा। तो ये क्या होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, और क्या नो आर्ग कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है, तो हम लोग उसी की बात करेंगे। तो चलो हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है। अब एक हम लोग क्लास बनाते हैं, उस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को समझेंगे। मान लीजिए कि हमने एक क्लास बना लिया, लेट सपोज हमने स्टूडेंट क्लास बना लिया। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर अब हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा। तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या बताया था, कोई कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनेगा, जो भी क्लास का नाम होगा वही क्या नाम होगा, इसका नाम होगा, कंस्ट्रक्टर का भी वही नाम होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट क्लास के अंदर अब हमें क्या करना है, मान लो हमने दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। लेट सपोज हमारे दो वेरिएबल है, एक हमने ले लिया इंट रोल नंबर ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया स्ट्रिंग नेम, और हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग और नेम ले लिया हमने। अब इसके अंदर हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसकी जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे या फिर नो आर्ग कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो ये हमने क्या बना लिया, पहले हम इसको प्रिंट करा के दिखाते हैं। ये हमने क्या बना लिया, एक क्लास बना लिया, क्लास के अंदर दो वेरिएबल ले लिए, एक मैं मेथड बना लेता हूं, जो उस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट के जो ऑब्जेक्ट होंगे उनकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हमने देखो पब्लिक लिखा, और मेथड का रिटर्न टाइप हमने वर्ड लिख दिया, और इसका नाम हमने मान लो डिस्प्ले दे दिया। ठीक है, ये डिस्प्ले दे दिया। इस डिस्प्ले के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज हमें प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, स्टूडेंट की जो वैल्यू हो, तो हमने SYSO लिखा, और इसके अंदर हमने प्रिंट करा लिया, क्या है, आईडी है, सॉरी रोल नंबर है, RO रोल नंबर है, और प्लस जो है हमने क्या ले लिया, नेम, ये हमने ले लिया। ये हमारा क्या बन गया, एक क्लास बन गई ना। तो अब हम लोग पहले अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो ये क्या प्रिंट करेगा, अगर जब इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रिंट करें, तो क्या प्रिंट कर देगा, ये 0 रोल नंबर केस प्रिंट कर देगा, और नेम के केस में नल प्रिंट कर देगा। तो
अब हम लोग इसमें समझते हैं कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होगा। तो देखो कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं कि जो भी क्लास का नाम होगा वही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो ये हमने क्या बना लिया, कंस्ट्रक्टर हमने ये बना लिया। अब ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया। इस कंस्ट्रक्टर में देखो यहाँ पे, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया है, कोई वैल्यू नहीं पास किया है। तो इस वजह से ये क्या सा कंस्ट्रक्टर हो गया, ये नो आर्ग कंस्ट्रक्टर हो गया। कैसा कंस्ट्रक्टर हो गया, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर होगा ये, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर हो गया। तो अब इसमें देखो अगर मैं ये लिख दूं एस वाई एस ओ, और अगर मैं कुछ प्रिंट कराना चाहूं, यहाँ पे लिख दिया हमने, लेट सपोज क्या लिख दिया, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब देखो अगर हमको इस मेथड को यूज नहीं करना, चलो इस थोड़ी देर इस मेथड को हमने हटा दिया। अब हमने क्या बना लिया, एक स्टूडेंट क्लास बना लिया। उस क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और ये कैसा, ये कंस्ट्रक्टर कैसा है, ये नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है। या फिर अभी इसको डिफॉल्ट नहीं बोल सकते हैं, वो दोनों सेम ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएट भी मैं करता हूँ। तो ये क्या है, ये एक नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है। अगर मैं एक दूसरी क्लास बना लूं, मान लो हमने एक नई क्लास बना लिया, क्लास का नाम क्या है, मास्टर, मास्टर बना लिया हमने। और इस क्लास के अंदर हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये क्या देगा, उसी को हम लोग समझते हैं। तो इस क्लास के अंदर देखो हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, एस टी यू डी, ये स्टूडेंट क्लास हो गई हमारी। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मान लो हमने S1 ले लिया, S1 इक्वल टू न्यू। अब देखो मैं इस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, तो ये हमने ये कॉल कर लिया, ये हो गया दिस वन। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, देखो इसमें हमने क्या किया है कि हमने कोई डिस्प्ले फंक्शन नहीं लगाया, लेकिन इस जो नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है इसी में एक स्टेटमेंट लिख दिया है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये कुछ प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा ये, देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर देगा, हमने कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू लिखा है, कंस्ट्रक्टर में हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वही ये प्रिंट कर देगा। तो इससे ये कि देखो स्टूडेंट क्लास आ गई ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट क्लास। तो ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट क्लास को ये प्रिंट कर दिया, ये इसने स्टूडेंट क्लास को प्रिंट कर दिया। तो ये क्या है, ये ये नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, तो एक है देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो आर्ग में क्या होगा ना, कि डिफॉल्ट ये देखो हमने कुछ स्टेटमेंट ही नहीं लिखा है। अब देखो यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिखा है, देयर इज नो स्टेटमेंट। तो ये क्या है, ये तो डिफॉल्ट प्योरली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर इसके अंदर हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। तो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप लिखो या देखो, हमने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है ना। अब अगर अब मैं इसको क्या करूं, अभी अगर मैं इसको फिर से कराऊं, एग्जीक्यूट कराऊं, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। देखो ये डिफॉल्ट कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। अगर इसको हम हटा भी देना तब भी यही रहेगा, तब भी कोई एरर नहीं देगा। देखो इसको अगर मैंने हटा दिया, यहाँ पे देखिए इसको मैंने हटा दिया, फिर से मैंने इसको सेव कर दिया, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, ऑब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट तो बना है, एग्जीक्यूट कराऊंगा तो भी क्या होगा, कुछ डिस्प्ले कर रहा है, कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जो हमारा कंपाइलर है ना, ये खुद से बना लेता है। अगर मैं ये देखो स्टूडेंट, STUD स्टूडेंट, ये मैं लिखूं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आप लिखो या मत लिखो, कंपाइलर क्या करता है वो खुद से ही क्रिएट कर लेगा। देखो ये, तो ये इसको आप लिखो मत लिखो, कंपाइलर क्या करेगा, तो वो खुद से ही क्रिएट कर लेगा। अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन जैसे इसमें हमने कोई स्टेटमेंट लिख दिया, मान लो हमने SYSO लिख दिया, और इसमें हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया ना, अब ये क्या हो गया, ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अगर मैं इसमें कुछ स्टेटमेंट अब लिखूं और इसको एग्जीक्यूट कराऊं, मान लो हमने लिख दिया CLASS क्लास STUDENT, तो अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूं तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्या प्रिंट करेगा, ये नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, देखो ये क्या प्रिंट कर दिया,
देखो ये क्लास स्टूडेंट प्रिंट कर दिया। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नो आर्ग में ये डिफरेंस होगा कि जो डिफॉल्ट होगा वो जो हमारा कंपाइलर है वो खुद ऑटोमेटिक प्लेस कर लेगा। लेकिन ये भी क्या होता है, नो आर्ग होता है। डिफॉल्ट को आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी। देखो ये हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली कॉलिंग होगी ही होगी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग। तो इस वजह से इसको अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी क्या करेगा, जेवीएम अपने आप से क्रिएट कर लेगा। लेकिन अगर वो नो आर कंस्ट्रक्टर होगा तो उसके अंदर हम अगर कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो दोनों ही क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट इसको हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नो आर्ग या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दैट इज ऑल अबाउट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।